11-12 हज़ार करोड़ रुपए का कर्मचारियों की देनदारी छोड़ के गए। आप 75,000 करोड़ रुपए के आसपास का लोन छोड़ के गए। क्या जयराम जी के टाइम में केंद्रीय योजनाओं का पैसा आपकी ट्रेजरी में नहीं आता था? क्या उस पैसे से आप लोगों ने तनख्वाहें नहीं दी? 15% पैसा मंदिरों का आपने कहा गौशालाओं को देना है। आप अनाथ बच्चों को किस कैटेगरी में रखते हैं? तो कोई संवेदनशीलता है, कोई संवेदनहीनता है? का देखो, हिमाचल हम सबका है और कुछ चीजें हमारे साझे इश्यूज हैं। मंदिरों के पैसे की बात आप बार बार कर रहे हैं। जयराम जी, 500 करोड़ तो मंदिरों के पास पैसा भी नहीं है। एक बार जब स्पष्ट कर दिया कि भाई मंदिरों का पैसा सरकार की कोई भी जो बजटेड स्कीम है उसके लिए हम नहीं लेंगे। अगर आपको नजर आए कि कहीं मंदिरों का पैसा हमने लिया है, आप हमारे ध्यान में ला देना। जयराम ठाकुर जी की सरकार रही और मुझे तो याद नहीं कि कभी इन्होंने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा किया हो और मुझे उसकी इतला भी दी गई हो। लेकिन हम तो फिर भी आपको बुला लेंगे, आप उसके बावजूद नहीं आएंगे, लेकिन आप बात मसला जरूर उठाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी ने कुछ बातें रखी हैं। सबसे पहले तो मैं जो आपने अपनी रूलिंग दी है गवर्नर साहब को लेके, ये सरकार महामहिम राज्यपाल जी का पूरा सम्मान करती है और हमेशा से कन्वेंशन रही है, सरकार कोई भी हो महामहिम राज्यपाल आते हैं और मौके की सरकार की बात रखते हैं। तो हम आपसे सहमत हैं कि ठीक है, ये सरकार की आलोचना करें, हमारी आलोचना करें, नीतियों की आलोचना करें, लेकिन महामहिम जी को लेके जो आपने रूलिंग दी है उसका हम सब पालन करेंगे। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, रणधीर शर्मा जी ने सबसे पहले तो एक बात कही कि एमएलएस के, ऑपोजिशन के एमएलएस को बुलाया नहीं जाता। अध्यक्ष महोदय, ये कोई नई बात नहीं है। मुझे भी 22-23 साल इस सदन में हो गए हैं। पीछे 5 साल पूरे जयराम ठाकुर जी की सरकार रही और मैं तो ऑपोजिशन का लीडर भी था। मुझे तो याद नहीं कि कभी इन्होंने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा किया हो और मुझे उसकी इतला भी दी गई और हमारे बाकी किसी साथी को भी इतला दी गई हो। ये कोई रिवायत, नई रिवायत नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि हमने शुरू कर दी है। नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं है। जैसी परंपराएं डाल के जाओगे वैसी निभानी पड़ती हैं। आपने जब किसी को नहीं बुलाया, लेकिन हम तो फिर भी आपको बुला लेंगे। आप आना क्या, आप फिर नहीं आएंगे? आपको पत्र भी लिखेंगे, आपको फोन भी डालेंगे, आपको सब कुछ करेंगे, आप उसके बावजूद नहीं आएंगे, लेकिन आप बात मसला जरूर उठाएंगे, ये मुझे मालूम है। दूसरी बात, हमने आपकी बात रणधीर जी बड़े प्यार से सुनी। आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के दामाद हैं, लेकिन आप देखो नवाड की ये बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने किसी भी माननीय सदस्य की जो नवाड की डीपीआर बन के आई हमने नहीं रोकी, हमने सारी नवाड को भेज दी। नवाड एक लोन है और राज्य सरकार लोन लेती है, उसमें वो काउंट होता है और राज्य सरकार फैसला करती है कि नबार्ड का लोन किस चीज के लिए लेना है। लेकिन नबार्ड ने 101 जब डीपीआर हमारी लौटाई तो उन्होंने कहा हमारी लिमिट पूरी हो गई, हमारे पास इतना ही पैसा आपको लोन देने के लिए सैंक्शन किया है केंद्र सरकार ने, और जो लिमिट बताई गई है उसके तहत 21 डीपीआर ली जा सकती हैं, बाकी उन्होंने हमें वापस लौटा दी। और सेकेंडली, कुछ डीपीआर इसलिए लौटाई गई कि उन्होंने कहा कि ये 175 करोड़ रुपए की लिमिट को पार कर गए। मैं तो जयराम जी को बधाई देना चाहता हूं, अपने सदस्यों की आपने सबकी 175 करोड़ की लिमिट अपने टाइम में ही पार करवा दी। नहीं, हमारा बहुत कम है, हमारा तो बड़ा रेयर है, लेकिन आपके सुंदरनगर तो आपका 195 करोड़ पे पहुंचा हुआ है। मतलब कि आप ओवर एंड अबव भी लेके 175 की लिमिट को जो है, माननीय सदस्य भी है नहीं यहाँ पे, उस लिमिट को क्रॉस करके कहीं आप ऊपर ले गए। तो इसलिए कुछ ये है कि वो लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। बाकी मंदिरों के पैसे की बात आप बार बार कर रहे हैं और आपको सूट भी करता है, और क्योंकि आप देश के बहुत बड़े सनातनी लोग हैं तो इसलिए आप बार बार ये बात तो उठाएंगे। मीडिया में भी चलवा रहे हैं, दिल्ली में भी चलवा रहे हैं, हिमाचल सरकार भगवान भरोसे।
अभी भी जयराम जी आपको भी गाइड कर रहे थे कि 500 करोड़ बोलो, 500 करोड़, ये क्या बोल रहे हो आप, कुछ गलत बोल रहे हो हैं? नहीं, ये 500 करोड़ तो जयराम जी 500 करोड़ तो मंदिरों के पास पैसा भी नहीं है टोटल है। अगर सारे मंदिरों का पैसा देख लिया जाए, आपको ये जो मंदिरों का पैसा है, हाई कोर्ट ने पहले ही कह रखा है कि मंदिर के पैसे से गाड़ी नहीं खरीदेंगे। हाई कोर्ट ने पहले ही कह दिया, पहले मंदिरों के नाम पे एडवर्टीजमेंट छपते थे सरकारों के। हाई कोर्ट ने कहा आप मंदिरों के नाम पे एडवर्टीजमेंट नहीं देंगे। हाई कोर्ट ने ही कहा कि आप डीसी ऑफिस में जो आदमी रख लेते हैं वो आप नहीं रखोगे। अब जो है उसके बाद की जो अब आप बात करते हैं, आपने कहा कि मैं तो पहली कैबिनेट में आया जैसे ही मैं चीफ मिनिस्टर बना, और मैंने सबसे पहले कहा कि गौशालाओं के लिए जो है मंदिरों से पैसा दिया जाए। ठीक है, गौशालाओं के लिए आप चाहते तो गौशालाओं के लिए जो है नीति भी बना सकते थे। अगर आप पहले ही दिन मुख्यमंत्री बने थे, आपकी नज़र पहले ही दिन मंदिर पे पड़ गई कि आपने कहा कि मंदिरों से जो है नहीं, अब आप बात सुन लीजिए। आपने कहा मंदिरों से पैसा देना है, 15% पैसा मंदिरों का आपने कहा गौशालाओं को देना है। मैं सिर्फ जयराम जी आपसे ये जानना चाहता हूं, आप अनाथ बच्चों को किस कैटेगरी में रखते हैं? कोई संवेदनशीलता है, कोई संवेदनहीनता है कि उनको किस कैटेगरी में रखना है? आपको ऐतराज है कि अनाथ बच्चों को ये पैसा नहीं जाना चाहिए था? नहीं, सुनो, आप कह रहे हैं कि गऊओं को देना चाहिए था। हम भी गऊओं के पक्षधर हैं, आपने दिया। आपने अब गऊओं का हालत आप देखो, ज्वालामुखी वाली गौ क्या 900 गाय मर गई वहां पे। हमारे समय में नहीं मरी, लेकिन जो हालात हैं आज आपने जो कुटलैड में गौशाला बनाई थी, प्लीज जो कुटलैड की गौशाला बनाई थी उसका आप हाल देखें। Only to the extent of intervention only, sir. नहीं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये लगातार सरकार की नीतियों पे बात कर रहे हैं और मंदिरों का इशू लगातार ये आप भी लेते थे चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा, आप भी आता है चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा। आपने कोविड में पैसा लिया, कोविड में आपने 16-17 करोड़ रुपया का आपने कोविड में लिया। आपने राम मंदिर के लिए पैसा भेजा, वहां मंदिरों से पैसा भेजा आपने जाखू मंदिर से पैसा लिया। ऐसे नहीं भेजते ये अच्छा, फिर आपको नहीं आप सुनिए, देखिए ऐसा है, हमने नो इंटरवेंशन प्लीज। फिर जब हमने एक बार स्पष्ट कर दिया, जब स्पष्ट कर दिया कि भाई मंदिरों का पैसा सरकार की कोई भी जो बजटेड स्कीम है उसके लिए हम नहीं लेंगे, नहीं लिया ना, अभी तक नहीं लिया। और हमने स्पष्ट भी कर दिया नहीं लेंगे। और जो आपके वहां पे, आप भी तो रणधीर जी अपने समय में वहां पे लिफ्ट लगा रहे थे, कितने की नहीं लगा रहे थे ना आप, और आप वहां कितना काम करा रहे थे? मंदिर से ही करा रहे थे ना। आपकी मंदिर एरिया के 10, 12, 15 किलोमीटर के दायरे में जो भी पंचायतें हैं उनको पैसा देने का प्रावधान है कि आप जो है वहां पे चाहे सड़कें बनाएं, चाहे अस्पताल बनाएं, चाहे गरीबों लड़कियों को पैसे दें, चाहे अनाथ को पैसे दें, चाहे कुछ भी करें। ये तो उसमें प्रावधान है, मंदिरों से किया जाता है। और इसलिए जो है मैं समझता हूं कि हमारी कोई मंशा नहीं है। जो ठाकुर साहब बार बार ये कह रहे हैं कि 500 करोड़ रुपया ये ले जाएंगे, और 500 करोड़ से आपने तो सरकार चलाई है, 500 करोड़ से क्या बनेगा सरकार का? एक हफ्ते का खर्चा भी नहीं है, 3 दिन का खर्चा भी नहीं है। तो इसलिए मंदिरों के पैसे के ऊपर ना सरकार की नजर है। और जहां तक रणधीर जी कह रहे हैं कि वहां अस्पताल बन रहा है, आपका अस्पताल बन रहा है, आप रुकवाना चाहते हैं, आप मेरे को लिख के दे दो कि 10 करोड़ रुपया वापस कर लो, हम वापस ले लेते हैं। नहीं, वो तो आपकी ट्रस्ट ने लिख के दिया है, आपकी ट्रस्ट ने भेजा कि ये पैसा नोटिफिकेशन हम जब हमने विक्रम जी जब हमने कोई पैसा लिया ही नहीं, कोई बताओ ना, जब कोई नोटिफिकेशन आपने देखी, आपने कहा, हमने स्पष्ट कर दिया कि भाई मंदिरों का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। अगर आपको नजर आए कि कहीं मंदिरों का पैसा हमने लिया है, आप हमारे ध्यान में ला देना, लेकिन मंदिरों से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, मंदिरों से वही स्कीमें चल रही हैं। और दूसरा एक बात मैं आपको कहता हूं,
आप 11-12 हजार करोड़ रुपए का कर्मचारियों की देनदारी छोड़ के गए हैं। आप ही 15-75 हजार करोड़ रुपए के आसपास का लोन छोड़ के गए हैं। इस प्रदेश में इतना बड़ा देनदारियां जो हैं 80-85 हजार करोड़ रुपए की छोड़ के आप भी गए हैं। आपको भी स्थिति का पता है। और आपके सामने अभी केंद्रीय बजट आया, बिहार को 3 एयरपोर्ट दे दिए उन्होंने। क्यों कांगड़े को क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं मंडी को दे रहे हैं? आपकी सरकार है, आप चिंता कर रहे हैं, आप कह रहे हैं यहाँ धन्यवाद लाओ फलां लाओ। बिहार को 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दे दिए। बाकी राज्यों में रेलवे जो है सारी पटरियां जो है केंद्र सरकार बना के दे रही है। हमसे कह रही है कि पैसा दो, हमसे कह रहे हैं कि बिलासपुर का भी पैसा दो, हमसे कह रहे हैं कि आप बद्दी बरोटी वाले का भी पैसा दो। तो जहां पे केंद्र को कम से कम एयरपोर्ट और रेलवे में तो हमारी मदद करनी चाहिए। तो ये जो मसले हमारे सामने हैं, ये हम सबका, देखो हिमाचल हम सबका है और कुछ चीजें हमारे साझे इश्यूज हैं। ठीक है, आप हमारी आलोचना करो कि आपने ये कर दिया, आपने कहा इनको पैसा नहीं मिला, पेंशनर्स को पैसा नहीं मिला, हमने दे दिया। आपने कहा कि ये पैसा जो है एमएलएस का नहीं निकला, हमने पता कर लिया पैसा निकल गया है। ऐसा नहीं है कि सरकार की मंशा में कोई खोट है। सरकार ईमानदारी से हर वर्ग विशेष की सेवा करना चाहती है और कर रही है, अपने रिसोर्स जनरेट करके भी कर रही है। और ये भी लास्ट बात मैं अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं, क्या जयराम जी के टाइम में केंद्रीय योजनाओं का पैसा आपकी ट्रेजरी में नहीं आता था? आपकी ट्रेजरी में नहीं आता था? क्या उस पैसे से आप लोगों ने तनख्वाहें नहीं दी? क्यों नहीं दी? ऐसे नहीं, पैसा सारा ट्रेजरी में आता है। अब स्पर्श स्कीम आ रही है, वो आना ही नहीं है। अब वो आना ही नहीं हमारे पास, वो चले जाएगा अलग अलग, उनके पास ही टिका रहेगा। जब यूसी जाएगी कि ये इतना खर्च हो गया, वो आपके केंद्र सरकार ने नीति बदल दी सारे राज्यों के लिए। लेकिन इनके समय में भी सारा पैसा ट्रेजरी में आता था, वह तब भी तनख्वाहें दी जाती थी, हमारे समय भी आता है, कोई अभी बदलाव नहीं आया है। इसलिए आप फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो है पैसा जो है ट्रेजरी से निकाल लिया, हमने खर्च लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेजरी में पैसा पड़ा नहीं रहता। सारे माननीय सदस्यों को मैं बताना चाहता हूं, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसा नहीं है कि तब तो 1000 करोड़ जो जयराम जी ने लाया था उसके लिए, मंडी के एयरपोर्ट के लिए, तो वो पैसा पड़ा हुआ होता। ट्रेजरी में कोई पैसा पड़ा नहीं होता। जब किसी डिपार्टमेंट को जरूरत होती है उसको पैसा दिया जाता है। हाँ, तो उसको पैसा दिया जाता है। तो इसलिए कोई कमिटेड पैसा आता नहीं है, किसी में कोई दिक्कत होती है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सबके हितों का ख्याल रखने का प्रयास हो रहा है, ये मैं आपके माध्यम से इस सदन को कहना चाहता हूं।